और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मस्कुल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आ जाने पर लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी ने जो गाइडलाइन दिया था उसके आधार पर जैक ने जो सिलेबस में अपना छटनी किया था और नया प्रश्न पत्र प्रारूप जो जारी किया था उसके आधार पर पहला मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। आप लोगों को पता है और पिछले 5 वीडियो में मैंने इस मॉडल क्वेश्चन के समस्याओं का समाधान को आप लोगों के सामने रखा हूं। आज उस मॉडल क्वेश्चन के छठा वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं और वो है VST वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न का दूसरा भाग। पहला भाग में हम लोगों ने 31 से लेकर 35 तक का जो 2-2 अंक का था वो हमने बात किया था और आज का इस वीडियो में 36 से लेकर हम लोग 40 तक का जो VST का प्रॉब्लम है, वेरी शॉर्ट टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक मिलेंगे। उन समस्याओं के समाधान इस वीडियो में बतलाया जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं। जो छठा VST प्रश्न आप लोगों का रहेगा, जो प्रश्न संख्या 36 के रूप में मॉडल क्वेश्चन में है, तो उस समस्या का समाधान हम लोग देखते हैं। और ये प्रश्न आपको है कि 2 बिंदु है, बिंदु A और B का नियामक निर्देशांक आपको दिया हुआ है, जिसका निर्देशांक क्या है, क्रमशः 2, 3 और 4, 1 है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पूर्व हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र क्या है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हम लोग पहले जानते हैं कि 2 बिंदु यहां पर अगर A है और एक बिंदु यहां B है, इसका अगर निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक अगर x2 और y2 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो दोनों बीच की दूरी सूत्र से AB के बीच की जो दूरी होगा उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट B के भुज में से A का भुज को घटाइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ देंगे। B का कोटि में माइनस करेंगे A का कोटि को और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। इतना मात्रक जो है वो हमारा क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोगों का देखिए, यहां पर आप कंपेयर कीजिए। आपका ये A है, ये B है। x1 की जगह कितना है 2, y1 की जगह कितना है 3। तो यहां पर लिखिए आप x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। फिर दूसरा ये आपका B है, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। x2 बराबर 4, y2 बराबर 1 है। ठीक है। अब इसलिए हमारा जो दूरी होगा मेरे प्यारे बच्चों, AB अंडर रूट, अब आप वैल्यू देख देख के यहां पर मान रखिए। x2 हमारा कितना है 4 है,
4 लिखा, माइनस चिन्ह है, और x1 देखिए यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना है 2, और इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। उसके बाद आप y2 देखिए, यहाँ पर y2 का वैल्यू आपका 1 है, बीच में माइनस चिन्ह है, और उसके बाद y1 है, तो y1 मेरा कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3 है, और इसका स्क्वायर है, और क्या हो गया मात्रक। क्या हो गया डिस्टेंस है इसलिए मात्रक हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ने पर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा, तो हमारा 2 का क्या हुआ स्क्वायर हो गया, प्लस चिन्ह हो गया, एक प्लस है और 3 माइनस है, तो -2 हमारा यहाँ पर बच जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हमारा मात्रक हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये अब हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, और फिर ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया मात्रक हो गया। आगे मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 4 4 8, और ये हो गया मात्रक। तो यही हो गया हमारा, जो लिखेंगे तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 मात्रक। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे प्यारे बच्चों ये ए बी हो गया, और ये 2 क्या बार है, तो 2 जोड़ा रूट से बाहर निकल गया, और 2 रूट के अंदर एक रह गया, और ये मात्रक आपको डिस्टेंस निकल गया, यही हमारा दूरी प्राप्त हुआ। यानी ये 8 को 2 गुना 2 गुना 2 अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख दिए, और जो संख्या 2 बार आया वो रूट से बाहर आ गया, और 1 और 2 रूट के अंदर रह गया। तो ये जो हमारा दोनों बिंदु का निर्देशांक आपको जो दिया हुआ है 2 3 और 4 1, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों को कितना निकला 2√2 मात्रक निकला। तो इस प्रकार से आसानी से हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा में इसको बना करके और 2 अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला VST प्रश्न संख्या 7 जो मॉडल क्वेश्चन में 37वां नंबर के रूप में आपको पूछा गया है, वो प्रश्न अध्याय 14 से रिलेटेड है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या दिया गया है कि कोई गेंदबाज है जिन्होंने 10 मैचों में जो विकेट लिया है उसकी विकेटों की संख्या यहाँ आंकड़े के रूप में आपको दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों आपको मॉडल क्वेश्चन में यहाँ 2 बार 2 दिया गया है, तो अगर उन आंकड़ों को लेंगे तो 11 मैच हो जाएगा, इसलिए इस 2 को हटा दिए, क्योंकि वो किताब में यही प्रश्न है, वहां 2 नहीं है जो आपको किताब बुक में NCERT बुक में, इसलिए मैंने भी वही क्वेश्चन को आपको इसके बीच में रख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि किसी आंकड़े में बहुलक उन संख्या को कहा जाता है या जो उस आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है, उस संख्या को उस आंकड़े का बहुलक कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमको किसी गेंदबाज द्वारा 10 मैचों में ली गई विकेटों के बारे में एक आंकड़ा दिया गया है। तो इसमें यह पता लगाना है कि जो विकेट लिया गया उनकी संख्या जो है वो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है, तो वही विकेटों की संख्या इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सबसे पहले आंसर जब लिखेंगे तो आंकड़े को के संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर आंकड़े के संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखेंगे यानी छोटा से बड़ा।
तो सबसे छोटा विकेट यानी कि सबसे छोटी संख्या विकेटों की कौन है? 0। उसके बाद कौन है? 1। 1 कितना बार है? एक ही बार है। 2 विकेट क्या बार लिया? एक बार यहां, दूसरा बार यहां, तीसरा बार यहां। उसके बाद कौन लिया? 3 विकेट। 3 क्या बार लिया? एक बार यहां और एक बार यहां, 2 बार हो गया। उसके बाद 4 एक बार लिया है, 5 विकेट एक बार लिया है, 6 विकेट एक बार लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मैचों की जो विकेटों की संख्या लिया गया है, उन आंकड़े की संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर हमको ये मिला। अब आरोही क्रम में देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि विकेटों की संख्या जो 2 है वो सबसे अधिक बार यानी 3 बार आया है। इसलिए बहुलक विकेटों की संख्या जो होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 होगा। स्पष्ट है कि इन आंकड़े में अंक 2 सबसे अधिक बार यानी 3 बार आया है। इसलिए बहुलक विकेटों की संख्या बराबर 2 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, यानी जब हम आंकड़े की संख्या को आरोही क्रम में लिखे तो उससे क्लियर हो गया हमको कि संख्या 2 है विकेटों की जो सबसे अधिक बार यानी 3 बार आया है। इसलिए बहुलक जो होगा विकेटों की संख्या वह कितना होगा? 2 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न VST प्रश्न जो है आपको 8वां प्रश्न और मॉडल क्वेश्चन सेट में आपको 38वां नंबर का प्रश्न जो है ये भी अध्याय 14 से रिलेटेड है। इसमें हम लोगों को बहुलक का मान दिया है 10 और माध्यक का मान दिया हुआ है 10। तो माध्यक का मान हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बतला देना चाहता हूं, एक रिलेशन है केंद्रीय प्रवृत्तियों के बीच में, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन, वो क्या है उसको मैं आप लोगों को बतलाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस ट्रिक को आपको, इसका सूत्र आपको जानना है। चूंकि इसका आंसर लिखने के लिए आपको ये चीज जान लेना है। चूंकि अब पहले आपको हम लिखने का तरीका बतलाते हैं। 3 लिखेंगे, यहां बराबर देंगे, यहां 1 लिखेंगे और जोड़ का चिन्ह देंगे और यहां 2 दे देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखने के लिए 3 बराबर 1 जोड़ 2 बराबर भी 3 होगा। अब हम लोग जब केंद्रीय प्रवृत्ति पढ़ते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी जो पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मीन पढ़ते हैं यानी माध्य पढ़ते हैं। उसके बाद बीच में क्या आ रहा है? 14.2 में वो बहुलक आता है और 14.3 में हम लोग माध्यक पढ़ते हैं सबसे लास्ट में, और सबसे पहले 14.1 में माध्य पढ़ते हैं। तो सबसे जो लास्ट में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ आपको 3 का गुना के रूप में लिखना है, माध्यक। इसको माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक, मीडियन जो है। और बीच में जो पढ़ते हैं इसको यहां पर लिखेंगे बहुलक, बहुलक। और सबसे लास्ट में जो पढ़ते हैं वो यहां पर हो गया माध्य। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच रिलेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपका इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है और यहां पर आपको 2 अंक के रूप में इसको पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे अब इसको देखिए कि हम ये फॉर्मूला समझ में आ गया, रिलेशन हमको समझ में आ गया इसके बीच में क्या है, और इसी रिलेशन को, अब इसी रिलेशन के आधार पर हम लोग इसका क्या कहते हैं मान बैठा करके हल करेंगे। तो ये 3
गुना माध्य हमको निकालना है, माध्यक निकालना है। 1 गुना बहुलक हमारा कितना है 10 और 2 गुना माध्य भी हमारा कितना है 10। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 10 एकम 10 और ये 10 दूनी 20 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 हो गया। इसलिए हम जो माध्य निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों माध्यक, तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 30/3 भाग दे देंगे 3 एकम 3 यानी 10 हो गया, यानी इसका भी मान हमारा 10 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट माध्यक बराबर, माध्यक जो हमारा निकला मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भी क्या निकल गया 10 निकल गया। कितनी आसानी से हम 2 नंबर ले आए देखिए। तो ये रिलेशन अगर हम जान रहे हैं तो बहुत आसानी से हम इससे 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समस्या को समझने में जरा सा भी परेशानी नहीं हुई होगी। चलते हैं अगली समस्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और वो आपका VST प्रश्न संख्या 9 और मॉडल क्वेश्चन के रूप में, मॉडल क्वेश्चन में आपको प्रश्न संख्या 39 में है, जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों, यानी अध्याय 15 से। तो इसमें क्या है, आपको दिया गया है एक घटना E के घटित होने की प्रायिकता, और आपको उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि किसी भी घटना घटने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकताओं का योग का मान 1 होता है। यानी चूंकि इसका जब आंसर लिखेंगे हम लोग, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि चूंकि PE यानी घटना E के घटित होने की प्रायिकता और इसी घटना E नहीं यानी घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग जो होता है वो 1 होता है। ये प्रायिकता का महत्वपूर्ण गुण है, में से एक है, और गुण है, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण गुण ये है जिनसे हम लोग आसानी से ऊपर वाले समस्याओं को हल कर लेंगे। तो क्या निकालना है कि घटना E नहीं घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको PE नहीं निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस PE, 1 माइनस PE। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बराबर हो गया 1 हम लोग यहाँ 0 दे दें और ये P का मान रख देते हैं 0.05 हमारा दिया हुआ है, देख लीजिए। अब हम लोग इसमें माइनस करेंगे, यहां से 1 लाएंगे 10 होगा, 10 में से 1 लेंगे यहाँ पर तो यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो हमारा हो गया 5, यहाँ 9 बच गया, 9 में 0 जाएगा तो 9, और यहां से 1 कैरी कर गया है तो यहां पर क्या बच गया 0। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे प्यारे बच्चों PE नहीं की प्रायिकता जो हो गया वो हमारा आ गया 0.95। ये भी प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना आसानी से हम लोग VST वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न को हल करके और 2 अंक हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों की 39 नंबर के समस्या को समझने में भी आपको जरा सा दिक्कत नहीं हुई। अब हम लोग चलते हैं VST प्रश्न जो मॉडल क्वेश्चन में आपको दिया गया है 10वां नंबर, यानी मॉडल क्वेश्चन नंबर में वो 40 नंबर के रूप में, क्वेश्चन नंबर 40 में, और अंतिम है VST टाइप का प्रश्न, क्योंकि 10 ही प्रश्न रहेगा आपको VST और वो 2-2 अंक का रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप उसी अध्याय से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बोलता है कि एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी में हम लोग कोई भी इवेंट अगर होता है
तो उसकी प्रायिकता निकालते कैसे हैं? किसी घटना की प्रायिकता को निकालने के लिए हमको देखना है कि उस घटना के अनुकूल आने की जो संभाव्य परिणाम होगा वो ऊपर होगा और कुल संभाव्य परिणाम उस घटना के घटित होने का जो होगा वो क्या होगा? नीचे होगा। यानी दोनों का अनुपात कुल घटना घटित होने के कुल संभाव्य परिणाम और कुल संभाव्य घटना घटित होने के अनुकूल संभाव्य परिणाम की संख्या और कुल संभाव्य परिणाम की संख्या के अनुपात को हम लोग उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें इसका आंसर जो लिख रहे हैं तो यहां मान लेते हैं, माना कि हेड आने की घटना H है, माना कि चित्त प्राप्त होने की घटना बराबर H है, इसलिए PH प्रायिकता हो गया। यानी हेड आने की घटना जो है वो H है, तो H के अनुकूल परिणाम, तो यहां पर क्या होगा? H के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभाव्य परिणाम, कुल संभाव्य परिणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, H के अनुकूल परिणाम कितना होगा? तो आप एक सिक्के में की दो पहलू होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड आने की संभावना जब एक ही है तो एक ही होगा। तो यहां पर हेड आने की कुल संभावना कितना है? एक। लेकिन सिक्के के उछालने पर कुल संभाव्य परिणाम कितना है? दो। हेड या टेल दोनों में से कोई एक आएगा, तो कुल संभाव्य परिणाम कितना हो गया? दो आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी हेड का जो निकला वो कितना निकला? 1/2। यानी हेड आने की कुल संभाव्य परिणाम और कुल संभाव्य परिणाम का अनुपात को हम लोग यहां पर पी हेड के रूप में, यानी प्रायिकता, पी हेड की प्रायिकता, यानी पी हेड मतलब हो गया हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो गया। यानी हेड आने के अनुकूल परिणाम और कुल संभाव्य परिणाम के अनुपात ये आ गया। दूसरा केस में है कि यदि T चित्त प्राप्त होने की घटना हो तो PT बराबर भी क्या होगा? 1/2 ही होगा। अगर टेल PT हम लोग जो लिख रहे हैं, अगर टेल मतलब T घटना चित्त आने की हो, यानी T जो है वो ये निरूपित करता है उस घटना को, यानी टेल आने की घटना को, तो PT हो जाएगा उसकी प्रायिकता। तो टेल भी एक ही होगा सिक्का में, तो उसके अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1 होगा। कुल संभाव्य परिणाम कितना है? 2 है। तो उस दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/2। तो टेल आने का भी प्रायिकता जो होगा, प्रोबेबिलिटी, किसी सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है तो उसका भी कितना होगा? 1/2। और आप आसानी से इस समस्या को भी हल करके 2 अंक हासिल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझने में जरा सा भी कठिनाई नहीं होगी और आप कितने आसानी से, देखिए 5 हम लोग इस वीडियो में 5 VST
टाइप का प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मैं बतलाया। आप देखिए कितनी आसानी से आप 5 दूनी 10 नंबर इस बार के झारखंड बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मेरा YouTube वीडियो चैनल रजा एजुकेशन को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है मेरे दोस्त, इसमें कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी और आप जैसे ही उस घंटी को टच करने जाएंगे 3 ऑप्शन आएगा जिसमें सबसे ऊपर में ऑल का ऑप्शन होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से ये फायदा होगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा। जिससे आपको ये फायदा होगा कि इस कोरोना काल के संकट में जो आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण आपको जैक ने जो सीमित सिलेबस किया है उसको सबसे पहले पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों अपने साथियों के बीच में जरूर से जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में या इस कोरोना काल के संकट में जो उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उसको जो सिलेबस को सीमित किया गया है उस सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।